हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आपका आज की क्लास में वेलकम है। आप लोगों के लिए न्यू है बिल्कुल। जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में भी आ रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोस है। स्टार्टिंग बेसिक हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस लेक्चर आप देख रहे हैं ये एकता अग्रवाल के थ्रू देख रहे हैं। मैं खुद एकता अग्रवाल फिजिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं। अब जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड से 11th में आए हैं उनमें उनको फिजिक्स में एंटर कराने से पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स है क्या चीज, फिजिक्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। तो इसी से रिलेटेड अपना एनसीईआरटी का लेसन नंबर फर्स्ट है। तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है लेसन फर्स्ट एंड सेकंड। अब लेसन फर्स्ट एंड सेकंड क्यों लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। लेसन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कोर्स चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी पैटर्न ही वापस लागू हो गया है अपने आरबीएससी पैटर्न के अंदर। तो इस पैटर्न के अंदर जो फर्स्ट लेसन है वो आपकी बेसिक थ्योरी का लेसन है। उस लेसन के अंदर आपको बताया गया है कि फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस का अध्ययन हम कैसे करेंगे, हाउ वी स्टडीड अबाउट देम, ठीक है। व्हाट इज द यूजेस, यूज क्या है उनके, ठीक है। इसके अलावा उस लेसन के अंदर आपके फोर्सेस हैं, 4 टाइप के फोर्स होते हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। और बिल्कुल भी उस लेसन के अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही न्यूमेरिकल बेसिक है, ना ही अगर देखा जाए प्रैक्टिकली रूप में भी वो लेसन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ है स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, तो जब आपके स्कूल खुलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस होंगी, तब आपको लैब में ले जाया जाएगा और तब आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लेसन फर्स्ट और सेकंड लिखा गया है। इसका मतलब आपके जो ये फर्स्ट सेकंड लेसन है वो एक साथ कवर करवाए जाएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट ये मैसेज नहीं करेगा कि मैम लेसन नंबर फर्स्ट में ये रह गया, लेसन नंबर सेकंड में ये स्टार्ट कर दिया। आप टॉपिक पे निशान लगाते जाइए, टॉपिक सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कुछ टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल के लेसन है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इसके बारे में मैं आपको ऑनलाइन कोई एजुकेशन नहीं दे सकती हूँ फिलहाल, बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड होती है। जब तक आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तब तक वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अलग से प्रैक्टिकल वीडियोस देखनी होंगी। यदि ऑफलाइन पैटर्न जल्दी स्टार्ट हो जाता है तब तो आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिकल लैब में ले जाया जाएगा और आपके टीचर आपको लैब में ले जाकर वो सारे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। लेकिन यदि लैब में नहीं ले जाया जाता है तो मैं दिसंबर तक ट्राई करूंगी कि आपको पूरा का पूरा वीडियो एक प्रैक्टिकल के ऊपर आपको सेंड कर सकूं। तो तब तक के लिए तो मैं क्षमा चाहूंगी आपसे, तब तक मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकल फर्स्ट और सेकंड लेसन के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बेसिक टॉपिक हैं वो आपको कंप्लीट करा रहे हैं। कॉपी की बात रही तो कॉपी आप सिर्फ सिंगल कॉपी बनाएंगे, उसी सिंगल कॉपी के अंदर काफी मोटी कॉपी बनानी, उसी सिंगल कॉपी के अंदर डेली का वर्क करेंगे। कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आप इधर से उधर नोट्स लेते डोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जितना बोर्ड पर कराया जा रहा है बोल के लिखवाऊंगी उतना ही वर्क आपको करना है, ठीक है। तो अब आपको मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है आज की बेसिक की। रोजाना आपको 20 मिनट की वीडियो रोज मिलेगी, 18 से 20 मिनट की वीडियो आपको रोज मिला करेगी। यदि किसी दिन वीडियो 40 मिनट की आपको मिल रही है, 35 मिनट की आपको मिल रही है, तो उसके साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और दी जाएगी कि ये जो वीडियो है ये 2 दिन की वीडियो है। कई बार टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि जो 20 मिनट में 18 मिनट में कवर नहीं हो पाते हैं। अभी तो नहीं आएंगे ऐसे टॉपिक, लेकिन 3rd 4th लेसन स्टार्ट होगा तब ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपके बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और उन्हें हम बहुत जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी लंबी वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए तो आप चिल करो, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस आ रही है उनका होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करो। तो लेसन फर्स्ट एंड सेकंड डाल दीजिए। और इसके अंदर लिखिए स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आप ये तो जानते हो कि विश्वास एक ऐसी चीज है जो पत्थर में भी जान डाल देती है। अपनी हिंदू सभ्यता के अंदर यही चीज होती है, पत्थर को पूजा जाता है लेकिन उस पत्थर में भी इतनी शक्ति आ जाती है कि वो भगवान का प्रतिरूप बन जाती है,
ठीक है। तो यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान माने किसी चीज को, मैं तो सिर्फ आप ये कह रही हूँ कि आप अपना विश्वास बनाए रखें। आप जब मेरे पे फेथ रखोगे तो मैं आपको उतना अच्छा कर पाऊंगी जितना मैं करना चाहती हूँ। और यदि आप एक जगह पे फोकस ना करके 20 जगह पर जाएंगे, 20 जगह पे छानबीन करेंगे, 20 जगह पे पढ़ाई करेंगे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं करोगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो एक पे ही भरोसा रखना है और एक के साथ ही आपको पढ़ना है। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे ग्रुप से ऐड हैं, आप मुझे वहां कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप पे नहीं करना चाहते आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जिनके पास, वो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस का क्या क्या वर्क है और ब्रांचेस का क्या क्या नाम है, ये हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला लिखिए क्लासिकल फिजिक्स, ए पॉइंट पूरा लिखिए आप, क्लासिकल फिजिक्स। 11th के बच्चे हो, नए स्टूडेंट्स हो, कंफ्यूज मत होना कि एनसीईआरटी पैटर्न, आरबीएससी पैटर्न, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ टॉपिक एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर 8 से 10 टॉपिक एक्स्ट्रा है और चैप्टर्स को इधर उधर कर दिया है। जैसे कि आरबीएससी पैटर्न के अंदर 3 चैप्टर है, तो एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर उन चैप्टर को 2 चैप्टर के अंदर ही समर्ज कर दिया है। ठीक है, ये चैप्टर्स को ब्रेक कर दिया, बस ऐसा ही अंतर है। फिजिक्स के टॉपिक कहीं भी उल्टे सीधे नहीं हुए हैं, तो आप बिल्कुल घबराना मत। थर्ड लेसन से आपकी जो सारी चीजें हैं कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट सेकंड लेसन को आपको इसी तरह पढ़ना है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर लिखिए पहला मैकेनिक्स, इसके भी कुछ पार्ट है, इसके अंदर लिखिए मैकेनिक्स। इन दिस सब्जेक्ट, मैकेनिक्स के अंदर लिखिए इन दिस सब्जेक्ट arranged motion and equilibrium of objects in the macroscopic, माइक्रो नहीं macroscopic, MACROSCOPIC, macroscopic word are studied। सेकंड लिखिए थर्मोडायनेमिक्स, बस छोटा छोटा सा करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, in this object study is carried out on heat, थर्मो मतलब कि हीट से रिलेटेड जो भी चीज होंगी, ऑन हीट, टेम्परेचर एंड मोशन ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ मिनट पार्टिकल्स। ओके, इसके अंदर हीट के बारे में पढ़ा जाता है। थर्ड लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही आने चाहिए। तो लिखिए इन दिस ऑब्जेक्ट स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, magnetism and principles of electromagnetic wave is carried out। फोर्थ लिखिए acoustics, ACOUSTICS, acoustics। इसमें वाइब्रेशंस के बारे में, वेव्स के बारे में स्टडी की जाती है कि वाइब्रेशन और वेव्स कैसे कैरी करती हैं। तो लिखिए दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच
Vibrations and waves. Vibrations and waves are studied. फिफ्थ है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स आप 10th में पढ़ के आ रहे हो ना, ऑप्टिक्स का तो पूरा चैप्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर आता है. मिरर, लेंसेज. तो देखिए अंडर दिस सब्जेक्ट नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपेगेशन आर स्टडीड. in which we study about reflection, interference, etc. तो ये तो था सारा क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्ट थे ये आपके. ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट थे. अब बी पॉइंट आएगा मॉडर्न फिजिक्स. देखो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या आता है. रिलेटिविटी. रिलेटिविटी होती है ना, एक ट्रेन इस स्पीड से जा रही है, दूसरी इस स्पीड से जा रही है, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड क्या होगी, ये होता है रिलेटिविटी के अंदर. तो लिखिए अंडर दिस सब्जेक्ट those bodies are studied which move with the velocity or almost equivalent velocity of light. सेकंड लिखिए क्वांटम मैकेनिक्स. ये जो मैकेनिक्स है ये थिंकिंग के ऊपर आधारित है. इसका रिलेटिविटी से या रियल लाइफ से कोई वास्ता नहीं है. ये थिंकिंग, सोच के ऊपर डिपेंड है ये पूरी. अब आपने तो सोचा भी नहीं होगा इतनी सारी ब्रांचेस हमको पढ़नी पड़ जाएंगी, लेकिन पढ़नी पड़ रही है. अभी तो इनके बारे में आप सिर्फ थोड़ी नॉलेज ले रहे हो. इनके आधे पार्ट तो आप 11th क्लास के अंदर कवर कर लोगे और शेष बचे आधे पार्ट आप 12th क्लास के अंदर कवर करोगे. तो लिखिए इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स studies performed about dual nature of light and particle. नेक्स्ट लिखिए एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स के अंदर लिखिए अंडर दिस सब्जेक्ट atomic structure and properties of atom are studied. नेक्स्ट लिखिए
नेक्स्ट और इसका लास्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एटम ये होते हैं ना, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, ये सब इसी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टीज in atom are studied, in atom are studied। लिख लिया अब आपने अच्छे तरीके से ये। अब हम आपको बताते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये तो था थ्योरी पैटर्न जो आपको याद करना था अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे कि वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, मास को हम मेजर कर सकते हैं, एक्सीलरेशन को भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आती है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गई, इसको लिखिए। The quantities which can be measured are called physical quantities। Physical quantities एग्जाम्पल लिखिए, मास, कॉमा लेंथ, कॉमा टाइम, कॉमा फोर्स, एटसेट्रा। अब फिजिकल क्वांटिटीज को भी पार्ट्स में बांटा जाता है। बेटा मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, आप कहोगे कि मैम बार बार समझाती हैं, कि जैसा मैं पढ़ा रही हूँ उसी पर ध्यान देना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। इधर उधर की सारी चीजें छोड़कर आपको कंसंट्रेट करना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, उसे कितने हद तक आप समझ पा रहे हो, तभी इंटरेस्ट आएगा। क्यों? मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि अगर कुछ टिपिकल टॉपिक एक साथ में आ रहे हैं तो टिपिकल टॉपिक के साथ इजी टॉपिक आपका ले लिया जाएगा, जिससे वो क्लास आपकी कंबाइन हो सके, मिक्स हो सके और अच्छे से आपको समझ में आ सके, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहला लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा लिखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए कि समझाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका जो उत्पन्न किसी से भी नहीं होती, जो सेल्फ सफिशिएंट होती है, जिनको हम किसी के भी थ्रू जनरेट नहीं कराते हैं, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि टाइम, मास, लेंथ, ठीक है, करंट, इन सबको मेजर हम अकेले कर सकते हैं, इनके लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। हम घड़ी में टाइम देखते तो किसी और चीज की जरूरत पड़ती है हमको कि भाई 5 बज रहे हैं तो कुछ और पहले देखना पड़ेगा तब हमें टाइम का पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेट नापना होता है, खुद पूरा का पूरा जाके वेटिंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, बस वेट नप जाता है। लेंथ नापनी होती है, इनसे हम लेंथ नाप लेते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है कि इनके मेजरमेंट करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि कोई व्यक्ति कितने समय में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है,
कितने कदम वो चल रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है वेलोसिटी में। वेलोसिटी निकालने के लिए हमको टाइम भी चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए, दो दो चीज पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी को हम अकेले नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं निकाल सकते ना। वेलोसिटी का मतलब यही होता है ना, कोई चीज कितने किलोमीटर में कितने समय में कितना किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है, यही होता है। तो समझ में आ गया फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में। तो आइए अब लिखते हैं, पहली हेडिंग डाल दीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज। Those physical quantities which do not depend upon any other quantity are called fundamental quantities. एग्जाम्पल लिखिए, mass, length and time. Mass, length and time. अगली हेडिंग डाल दीजिए derived quantities. derived quantities. Those physical quantities which are derived from the fundamental quantities are derived quantities. एग्जाम्पल लिखिए, मोमेंटम, फोर्स, वर्क एटसेट्रा। ओके, तो आपको आज फंडामेंटल चीजें हमने बता दी है, बेसिक चीजें आपको बता दी कि फिजिक्स कहाँ से उत्पन्न हुई है, फिजिक्स की ब्रांचेस कौन सी होती है, साथ में आपको फिजिकल क्वांटिटीज भी आपको समझाई जा चुकी है। तो इसका होमवर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अपने स्कूल लेवल पे तो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को आप इस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यूअस क्लासेस आपकी चलेंगी, कभी कोई ब्रेक नहीं लगेगा। थैंक यू।